वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप्स के होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था। कितने टाइप्स के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। बट इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो एबायोटिक एजेंट में फ्लावर में क्या क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए, जो जिसके थ्रू क्या होता है एबायोटिक एजेंट मतलब विंड एंड वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। एंड बायोटिक एजेंट में मेनली हम क्या पढ़ेंगे, एंटोमोफिलस जो फ्लावर होते हैं उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए जिसके थ्रू आसानी से इंसेक्ट क्या होते हैं फ्लावर पे आते हैं और पॉलिनेशन को क्या करते हैं, कैरिड आउट करते हैं। ठीक है, बट उसके पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, दो टर्म डिस्कस करेंगे। पहला मोनोसियस प्लांट एंड डायोसियस प्लांट। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया था, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं, तो आपको बताया था मोनोसियस प्लांट में क्या होते हैं, इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होते हैं। बट यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर की बात करें या फीमेल फ्लावर की बात करें, दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका कोकोनट है, कुकरबिटा है, मेज है एंड कैस्टर है। जैसे आप बात करते हो अगर ये कोई प्लांट है, ठीक है, तो इस पे क्या प्रेजेंट होगा, मेल फ्लावर भी प्रेजेंट होगा और इसी पे क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट। ठीक है, तो जो मोनोसियस प्लांट होते हैं वो किसको फेवर करते हैं, ये जिटेनोगेमी को तो फेवर करते हैं। ठीक है, जिटेनोगेमी को तो क्या करते हैं, फेवर करते हैं, साथ साथ आप बात करो क्रॉस पोलिनेशन को भी फेवर करेंगे। ठीक है, बट अगर आप बात करो ऑटोगेमी को, तो ऑटोगेमी को क्या करते हैं, फेवर नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो मोनोसियस प्लांट है उसमें ऑटोगेमी तो नहीं होता, क्योंकि क्या आपको पता है कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों क्या है, अलग अलग है। सेम प्लांट में इंपॉर्टेंट है, बट इसमें ऑटोगेमी नहीं हो सकता। जिटेनोगेमी जरूर हो सकता है। दूसरा चीज आप बात करो क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टर्म क्या है, डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट में या तो किसी प्लांट में मेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, इसमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होंगे, बट मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग प्लांट में होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो डेट पाम है, पपाया है। ठीक है, मीन्स एक प्लांट है जिसपे क्या प्रिंट होगा, फीमेल फ्लावर, तो दूसरे प्लांट पे क्या प्रिंट होगा, मेल फ्लावर। ठीक है, और डायोसियस प्लांट की अगर हम बात करें तो ये किसको फेवर करता है, ये तो ना तो इट डज नॉट फेवर ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी, ये दोनों को फेवर नहीं करता। ना तो इसमें ऑटोगेमी हो सकता है, ना तो इसमें जिटेनोगेमी हो सकता है। ठीक है, और आपके नेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कंफ्यूज जरूर करता है कि मोनोसियस प्लांट में कैसे फ्लावर होंगे, उसमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे एंड डायोसियस प्लांट में भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, बट डिफरेंस क्या है, मोनोसियस में एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर होंगे, डायोसियस में मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या होंगे, दो सेपरेट अलग अलग प्लांट में होंगे, देखने को मिलेंगे। जैसे डेट पाम पपाया में है, और ये ना तो ऑटोगेमी को फेवर करता है ना तो स्टेनोगेमी की, जबकि मोनोसियस में हमने क्या पढ़ा, उसमें जिटेनोगेमी होता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन तो जाहिर सी बात है दोनों में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ए बायोटिक एजेंट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, जो हमने पिछली क्लास में नॉर्मली पढ़ा था कि एबायोटिक एजेंट क्या होते हैं, वाटर होते हैं और दूसरा क्या होता है, विंड या एयर होता है, उसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, वो एबायोटिक एजेंट में आता है। तो एबायोटिक एजेंट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, उनके क्या क्या फ्लावर में क्या क्या कंस्टिट्यूटिव फीचर होने चाहिए जिसके थ्रू एबायोटिक एजेंट मीन्स वाटर या एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो सके। तो क्या क्या है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार समराइज करता है इसको। पहला क्या होना चाहिए कि फ्लावर में ना तो इसमें कोई कलरफुल फ्लावर नहीं होते,
ना तो सिंथेटिक की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, नेक्टर ग्लैंड भी क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है। दूसरा, फ्लावर में क्या होते हैं एमॉर्फस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन की बात करो, चाहे एयर के थ्रू पॉलिनेशन की बात करो, चाहे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन की बात करो, तो ये नॉन डायरेक्ट में होता है। जैसे हो सकता है कि ये आपने बोला कि कोई फ्लावर है, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन अगर नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना हमेशा एयर क्या हो डायरेक्शनल में ही फ्लो हो स्टीम, अपोजिट भी फ्लो हो सकती है। या वाटर की बात करें, वाटर करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है ऐसे टाइप के जो एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं फ्लावर में, उसमें एमॉर्फस नंबर ऑफ क्या होते हैं पॉलन ग्रेन रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका चांस फेनोमेना होता है। ठीक है, अगर एयर या बोल सकते हो वाटर करंट अगर डायरेक्शनल में होगी तो पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो पॉलन ग्रेन क्या होगा दूसरी साइड रिलीज होगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं उसमें जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं एमॉर्फस नंबर ऑफ पॉलन क्या करते हैं रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरा है क्या है थर्ड पॉइंट, कि यहाँ पे क्या होते हैं हमें बहुत ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं कि मैक्सिमम पॉलन क्या होते हैं लॉस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एयर के थ्रू पॉलिनेशन में कोई डायरेक्शनल पॉलिनेशन तो है नहीं कि एग्जैक्ट स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा वो फॉल होगा, तो हमें नंबर ऑफ पॉलन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं पॉलन ग्रेन के लॉस होने की। और मैक्सिमम अगर लॉस की बात देखा जाए तो किस में हमें देखने को मिलता है एनिमोफिली में, किस में देखने को मिलता है एनिमोफिली में। और ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आईएमपी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम ए बायोटिक एजेंट की बात करें तो ये मैंने बता दिया आपको पिछले क्लास में, कितने टाइप्स के होते हैं दो टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला क्या होता है विंड, दूसरा क्या होता है वाटर। ठीक है, लेकिन आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बहुत फ्यू ही एंजियोस्पर्म है जिसमें हमें ए बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेन कौन से एजेंट है पॉलिनेटिंग एजेंट जिनके थ्रू एंजियोस्पर्म या फ्लोरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, तो आप क्या आंसर करोगे बायोटिक एजेंट। ठीक है, बट एबायोटिक एजेंट के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है एंजियोस्पर्म में। तो पहला क्या है आप करनी, जो क्या है अगर एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन की बात करें उसमें क्या है मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है कौन है आपका विंड या एयर। ठीक है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन क्या होता है काफी रेयर होता है। अब रेयर में भी बात करें तो अप्रोक्स 30 जिनरा है किसके एंजियोस्पर्म के, जिसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है वाटर के थ्रू होता है। और इसमें भी मोस्टली कैसे हैं, मोस्टली क्या है आपके मोनोकॉट है। ठीक, जो 30 जेनरा है एंजियोस्पर्म के उसमें मोस्टली क्या है मोनोकॉट है, जिसमें क्या होता है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो बहुत कम होता है एंजियोस्पर्म में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि जो सारे एक्वेटिक प्लांट हैं वाटर में इनके फ्लावर क्या होते हैं इमर्ज होते हैं, तो उसमें पॉलिनेशन कैसा होना चाहिए मीन्स वाटर के थ्रू होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो सारे ऑल एक्वेटिक प्लांट है या वो तो हाइड्रोफाइट होते हैं वो वाटर के थ्रू पॉलिनेट नहीं होते। ठीक है, कुछ होते हैं पर मैक्सिमम क्या होते हैं वाटर के थ्रू पॉलिनेट नहीं होते। ठीक, उनके फ्लावर जरूर वाटर में इमर्ज होते हैं या सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वाटर के। और पॉलिनेशन कैसे होता है उसमें विंड के थ्रू होता है या इंसेक्ट के थ्रू होता है। जैसे आप एग्जांपल की बात करो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, जैसे वाटर लिली है, ठीक है, वाटर हाइसेंथ है। ये आप दूसरी बात करो तो आप लोटस, लोटस में भी ऐसे होता है जिसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है इंसेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सारे ऑल एक्वेटिक प्लांट या हाइड्रोफाइट की अगर आप बात करो तो उसमें पॉलिनेशन किससे वाटर से नहीं होता। ठीक है, कुछ में होता है, जैसे आप बोलते हो कि फ्लावर जरूर वाटर में मर्ज होते हैं या सरफेस से प्रोड्यूस होते हैं, पर पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है विंड के थ्रू होता है या इंसेक्ट के थ्रू होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है आपका वाटर लिली है, दूसरा क्या है वाटर हाइसेंथ है, दूसरी दूसरी बात करो आप लोटस, लोटस में भी ऐसे ही होता है। चलो नेक्स्ट हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे मेन आपका एनिमोफिली को। ठीक है, जिसके बारे में आपको पता है कि एनिमोफिली का मतलब क्या होता है,
इसमें मेन पोलिनेटिंग एजेंसी क्या होती है, विंड होती है या एयर होता है। अभी इसके एग्जाम्पल कौन कौन से एनिमोफिली के, फॉर एग्जाम्पल की अगर आप बात करो, ये मोस्ट कॉमन किसमें होता है, ग्रासेस, ठीक है, कॉमन इन ग्रास, यानी ग्रास में पॉलिनेशन कैसे होता है, विंड या एयर के थ्रू, ठीक है। दूसरा आप बात करो सीरियल्स जितने भी हैं, ठीक है, जैसे आप बात करते हो मेज में। दूसरा आप बात करो वीट में, ठीक है, इन सब में पॉलिनेशन कैसे होता है, विंड या एयर से होता है। नेक्स्ट आप बात करो शुगर केन की, तो शुगर केन में भी क्या होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, विंड या एयर के थ्रू होता है। दूसरा आप बात करो बम्बू की, इसमें भी पॉलिनेशन कैसे होता है, विंड या एयर के थ्रू होता है, ठीक है। सारे आप अगर एंजियो जिम्नोस्पर्म की बात करो, ऑल जो जिम्नोस्पर्म है, इसमें भी कैसे पॉलिनेशन होता है, विंड या एयर के थ्रू होता है, ठीक है। तो एनिमोफिली के क्या है, आपके एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू कि इनमें पॉलिनेशन कैसे होता है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो टॉपिक है क्या है, कि जो विंड या एयर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं फ्लावर, या एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है फ्लावर में, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जिसके थ्रू ये आसानी से पॉलिनेशन हो, ठीक है। तो पहला अगर आप बात करो फर्स्ट, तो इनमें पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा होना चाहिए, कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिंपल बात है, लाइट होना चाहिए पहले, ठीक है, जितना हल्का रहेगा उतना आसानी से विंड के थ्रू जा सकता है। दूसरा, साइट में स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ड्राई होना चाहिए, मीन्स नॉन स्टिकी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप बात करो, ठीक है, तो अनवेटेबल होना चाहिए, क्योंकि कब अगर मीन्स वाटर के थ्रू अगर मान लो कि बारिश मेरे जगह पॉलिथीन में वही गीले नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से अगर मान लो वेटेबल हुआ तो ये विंड के थ्रू जा नहीं सकता, तो कैसा होना चाहिए, अनवेटेबल होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें और क्या इसमें होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं फ्लावर, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, पहला लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करो तो स्टिकी होना चाहिए, ठीक, साथ में हेयरी भी होना चाहिए, ठीक, या आप बात करो फेदरी होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों होना चाहिए कि वो आसानी से क्या करे, जो एयर ब्रोन पॉलन है, जो एयर के थ्रू आ रहे हैं, उनको क्या करे, ट्रैक कर सके, ठीक है। तो ऐसा स्टिग्मा होना चाहिए जिन जिन फ्लावर में क्या होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। दूसरा, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, इसमें एंथर कैसा होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, वेल एक्सपोज एंथर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंथर जब एक्सपोज होगा तो ही आसानी से क्या हो सकता है, वो जा सकता है किसके थ्रू, एयर के थ्रू, क्या कर सकता है, उससे पॉलन ग्रेन आसानी से रिलीज हो सकते हैं या जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, जो फ्लावर कैसा होना चाहिए इसमें, तो फ्लावर आर इन इनफ्लोरेसेंस, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो अगर सिंगल फ्लावर हो तो उसमें कितने कम से कम पॉलन ग्रेन से रिलीज होंगे, और अगर फ्लावर बंच में होगा, इनफ्लोरेसेंस में होगा, तो उसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन होंगे, एमॉर्फस फ्लावर पॉलन ग्रेन होंगे, तो आसानी से क्या होगा, वो विंड से के थ्रू क्या होगा, रिलीज होगा, और आसानी से स्टिग्मा पे फॉल हो सकता है, और पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, इनफ्लोरेसेंस में होना चाहिए, आप बोल सकते हो कि बंच में होना चाहिए फ्लावर। अगर अगर जिनमें सिंगल फ्लावर रिलीज होते हैं, एक एक सिंगल सिंगल फ्लावर रिलीज होते हैं प्लांट में, तो उसमें एयर के थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल, उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो यूजली कैसा होना चाहिए फ्लावर, किसमें होना चाहिए, इनफ्लोरेसेंस में होना चाहिए, आप बोल सकते हो कि बंच में हमें होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करो करेक्टरिस्टिक की,
तो जनरली हम जो जिसमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ए सिंगल ओव्यूल में एक सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है ओवरी में, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। ठीक है, ये जनरली है जो हमें क्या देखने को मिलता है, सिंगल ओव्यूल एक ओवरी में देखने को मिलता है, जिसका वीट में देखने की आप बात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें और क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इसमें पहला तो बता ही चुका मैं, इसमें एमॉर्फस नंबर में क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होनी चाहिए। एनॉर्मस नंबर में क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैक्सिमम लॉस भी होता है पॉलन ग्रेन का, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस भी हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलन ग्रेन का, क्योंकि भी मैंने आगे ही बताया। ठीक है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होता है, हो सकता है चांस फिनोमिना है। ठीक है, कि अगर विंड डायरेक्शनल में होगी तो पॉसिबिलिटी है कि पॉलन ग्रेन आसानी से पहुंच जाए स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में विंड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पॉलन ग्रेन नहीं जा सकता, तो इसलिए नेचर ने क्या किया है उसमें इनॉर्मस पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऐसे फ्लावर, कि अगर कई सारे पॉलन ग्रेन लॉस भी हो जाए तो कुछ पॉलन ग्रेन क्या होते हैं स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं और क्या होता है पॉलिनेशन हो जाता है। बट यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हमें देखने को मिलता है पॉलन ग्रेन की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें नेक्टर क्या होता है एब्सेंट, या नेक्टर ग्लैंड की बात करें वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर किसके लिए है, ऐसे फ्लावर के लिए जो किससे पॉलिनेट होते हैं, एयर के थ्रू या विंड के थ्रू। और आपके नीट के एग्जाम में बहुत बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आता है, थोड़ा आप इसको ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफिली को, मीन्स जिन प्लांट में या जिन एंजियोस्पर्म में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो हाइड्रोफिली में किस क्या क्या होना चाहिए फ्लावर में कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। दूसरा, अगर हम बात करें कि हाइड्रोफिली की, तो हाइड्रोफिली में जो प्लांट हैं जिनमें क्या होता है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वो तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मेराइन एक्वेटिक प्लांट भी हो सकते हैं। आप हो सकते हो कि फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर में एक्वेटिक प्लांट भी हो सकते हैं जिसमें हाइड्रोफिली हमें देखने को मिलता है। तो कौन कौन से प्लांट हैं जो फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है और कौन से मेराइन एक्वेटिक प्लांट है जिसमें क्या होता है हाइड्रोफिली देखने को मिलता है या वाटर तो पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो अगर आप एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर बात करो तो जो फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट हैं, फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, पहला क्या है आपका, वेलिस्नेरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या है आपका, हाइड्रिला। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड अगर हम बात करें मेराइन एक्वेटिक प्लांट की, कौन से प्लांट इसमें आते हैं आपके, आपका है आपका जोस्ट्रेला। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, सी ग्रास। चलो अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के हाइड्रोफिली होते हैं, तो अगर हाइड्रोफिली की बात करें तो हाइड्रोफिली भी क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। ठीक है, तो कितने टाइप्स का होता है, इट इज टू टाइप्स हाइड्रोफिली। कौन कौन से टाइप होते हैं, पहले को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट को हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली।
हाइड्रोफिल, ठीक है। और जो सेकेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपी हाइड्रोफिल। क्या बोलते हैं, एपी हाइड्रोफिल। अब क्या होता है हाइपो हाइड्रोफिली एंड एपी हाइड्रोफिली, पहले इसको देखते हैं फिर हम समझेंगे एग्जांपल के बेसिस पे। हाइपो हाइड्रोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन कहाँ होता है, इनसाइड। इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर होता है, ठीक है। एंड एपी हाइड्रोफिली में क्या होता है, यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है, ये पॉलिनेशन क्या होता है, वाटर सरफेस पे होता है। कहाँ होता है, वाटर सरफेस पे। पॉलिनेशन अकर ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ठीक। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हाइपोहाइड्रोफिली में किसमें देखने को मिलता है, तो जूस्ट्रेरा में। किसमें होता है, जूस्ट्रेरा प्लांट में, ठीक है। और कैसा है आपका, मेराइन, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसमें लार्जेस्ट या बोल सकते हो लॉन्गेस्ट क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं, इसमें जूस्ट्रेरा प्लांट, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें हाइपोहाइड्रोफिलिया में किसमें देखने को मिलेगा, तो हाइड्रिला में, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एपी हाइड्रोफिलिया में किसमें देखने को मिलेगा, तो इसका एग्जांपल क्या है आपका, इसका एग्जांपल है आपका वेलिस्नेरिया, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एपी हाइड्रो, यानी यहाँ पे पॉलिनेशन कहाँ होता है, वाटर सरफेस पे होता है। एंड जोस्टेरा एंड हाइड्रोला में पॉलिनेशन कहाँ होता है आपका, इनसाइड वाटर होता है, ठीक है। तो जोस्टेरा कैसा है आपका, ये अब बताया था मैंने, कैसा है आपका मेराइन है, ये कैसा है आपका फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। ये आपका क्या है, मेराइन एक्वेटिक प्लांट है, बता चुका हूँ मैं। वेस्लेरिया भी कैसा है आपका, फ्रेश वाटर ही है, फ्रेश वाटर क्या है आपका एक्वेटिक प्लांट, इसको थोड़ा आप याद रखेंगे। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, जोस्टेरा में किस कैसे पॉलिनेशन होता है। एंड दूसरा अगर आप बात करो एपी हाइड्रोफिली मीन्स वेल्सनेरिया में कैसे पॉलिनेशन होता है, थोड़ा हम इस पर बात करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेरेंट्स वगैरह में इससे क्वेश्चन रिलाइज हो चुके हैं। तो जोस्टेरा एंड वेल्सनेरिया को हम थोड़ा देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, बायोटिक एजेंट की बात करेंगे, जिसका मीन्स हम एक ही पढ़ना है, वो क्या है आपका एंटीमोफिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे, पॉलिनेशन इन जोस्टेरा, जोस्टेरा में कैसे पॉलिनेशन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कैसा है आपका समर्स एक्वेटिक प्लांट है। दूसरा कैसा है, मोनोसियस है, इसमें जो मेल एंड फीमेल फ्लावर होते हैं, मीन्स वाटर के अंदर एक प्लांट है, तो इसमें जो मेल एंड फीमेल फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रुप में अरेंज होते हैं और अल्टरनेटली अरेंज होते हैं, ठीक है। मीन्स बंच में फ्लावर दिखते हैं और कैसे होते हैं, अल्टरनेटली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कैसे होगा, जैसे आपने बोला कि क्या है, वाटर सरफेस है, ठीक है। तो प्लांट में कैसे देखने को मिलेगा, प्लांट कुछ ऐसा होगा, जैसे आपने बोला क्या है, वाटर है, तो हमें प्लांट कैसे देखने को मिलेगा, प्लांट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये क्या है, इसके रूट होंगे नीचे। तो यहाँ पे फ्लावर कैसा, अभी आपने लिखा मेल एंड मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, बंच में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेटली अरेंज, जैसे आपने बोला क्या है, ये क्या है आपका, जैसे आपने बोला ये क्या है आपका फीमेल फ्लावर, इसको भी आपने क्या बोला, ये फीमेल फ्लावर। सेम ऐसे ही क्या होगा, मेल फ्लावर भी होगा, जैसे आपने बोला ये क्या है आपका मेल फ्लावर, ये भी क्या होगा आपका मेल फ्लावर, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर होता है, जो फीमेल फ्लावर ये किस में होता है, वाटर में सबमर्ज होता है, सबमर्ज इन वाटर, ठीक है।
और साथ साथ में अगर हम बात करें मेल फ्लावर की, तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं यहाँ पे, लॉन्ग होते हैं और कैसे होते हैं, रिबन लाइक। कैसे होते हैं, रिबन लाइक। जैसे आपने बोला ये क्या है, मेल फ्लावर है, इससे जो फ्लावर एंटर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा कैसा होगा, रिबन लाइक ऐसा, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे देखने वाली बात है कि जिसमें जो पॉलन ग्रेन होता है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो किसकी इक्वल होती है, इक्वल टू वाटर। अब ऐसा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ज़्यादा होती तो क्या होता है, दोनों प्लांट क्या है, वाटर में सबमर्ज है, मेल फीमेल फ्लावर क्या है, वाटर में ही सबमर्ज है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती तो यहाँ से पॉलन ग्रेन तो रिलीज होता, वो कहाँ पहुँच जाता है, सरफेस। क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा कि जो स्ट्रेया पॉलिनेशन कैसा होता है, हाइपोहाइड्रोफिली होता है, वाटर के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर इक्वल है तो कहाँ होगा, इसी लेवल पे क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, कौन, पॉलन ग्रेन। तो अब होगा क्या कि इक्वल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटीज की वाटर के, तो यहाँ जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है बाद में क्या होता है, वाटर करंट के थ्रू ये कहाँ पहुँचता है, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, फिर क्या होता है, पॉलिनेशन, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में आपको ध्यान देना है, जो स्ट्रा पे इस टाइप से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और भी आपने पढ़ा इस टाइप का पॉलिनेशन होता तो हाइड्रोफिली है, बट कैसा होता है, हाइपोहाइड्रोफिली होता है। चल, नेक्स्ट इसके बाद हमें पढ़ना है पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया, कि वेलिस्नेरिया में कैसे पॉलिनेशन होता है। अभी आपने पढ़ा था किस टाइप का इसमें पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली। और हाइड्रोफिली में कैसा होता है, एपी हाइड्रोफिली होता है, यानी सरफेस पे होगा पॉलिनेशन। बट ये प्लांट कैसा है, सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट है, ये भी वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है, डायोसियस होता है। डायोसियस अगर मैंने आपको बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों क्या होंगे, अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये तो है तो सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट, मींस वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अभी आपने बोला कि इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा, सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे कैसे पॉलिनेशन होता है, इसकी ये देखने वाली बात है। जैसे आपने बोला क्या है, वाटर सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट कैसा होगा, एक प्लांट मान लो ये है, और दूसरा प्लांट क्या है, ये है। आपने बोला कि इसमें फ्लावर क्या है, ये क्या है आपका, आपने बोला फीमेल फ्लावर। चलो इसमें एक और बना दो तो फीमेल फ्लावर। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, मेल फ्लावर प्रेजेंट। ये क्या है, मेल फ्लावर। पर यहाँ पे थोड़ा कंडीशन चेंज होता है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब क्या चेंजिंग होती है, देखो यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर होता है ना, ये फीमेल फ्लावर में अगर हम बात करें पेडिकल की या पेडिसिल की, वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है एंड क्वाइट होता है। कैसा होता है, लॉन्ग एंड क्वाइट, ठीक है। तो कैसा होगा फीमेल फ्लावर में पेडिकल, तो फ्लावर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। पेडिसिल कैसी होती है, लॉन्ग होती है एंड क्वाइट होती है, ठीक। इसमें भी आप बना सकते हो, ऐसा होगा, लॉन्ग एंड क्वाइट होता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है, ठीक है, तो इसकी जो पेडिसिल होती है या पेडिकल होती है, कैसा होता है, लॉन्ग होता है एंड कैसा होता है, क्वाइड होता है, ठीक। बट जब ये मैच्योर होता है, ठीक है, एट मैच्योरेशन, तब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये कैसा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है। कैसा हो जाता है, इलोंगेट। और कहाँ पहुंच जाता है, रीच टू वाटर सरफेस। कहाँ पहुंच जाता है, वाटर सरफेस। मतलब क्या होगा, अब मैं यही बना देता हूँ कि यहाँ पे जब ये मैच्योर होगा ना, ये फीमेल फ्लावर, इसकी जो पेंसिल क्या होगी, इलोंगेट हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, इलोंगेट होकर कहाँ पहुंच जाएगा, वाटर सरफेस पे, ठीक है। कहाँ पहुंच जाएगा, वाटर
सरफेस पे। कब? जब मैच्योर हो। मैच्योर होने के पहले कैसा है? लॉन्ग तो है पर कैसा है? वाइड। जब मैच्योर हुआ तो कहाँ पहुंच गया? वाटर सरफेस पे। दूसरा क्या काम होता है? जो मेन फ्लावर होता है, ठीक है, तो जो मेल फ्लावर होता है वो क्या होता है? मैचुरेशन के बाद क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। आफ्टर ब्रेकेज रीच टू वाटर सरफेस। मीन्स क्या हुआ? अभी तो आपने बोला मेल फ्लावर यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जब ये मैच्योर होगा तो ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। जैसे बॉस को बात कर सकते हो एंथर, ठीक है, और कहाँ पहुंचेगा? वाटर सरफेस। कहाँ पहुंचेगा? वाटर सरफेस, ठीक है। तो वाटर सरफेस में पहुंच जाएगा, फिर एंटर क्या होगा? रेसेंस होगा, और यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज कहाँ होगा? फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। वाटर करंट के थ्रू ही जाएगा, तो किसके जाएगा? वाटर करंट। वाटर करंट एंड पैसिवली कहाँ जाएगा? ये पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होगा और कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पॉलिनेशन कैसे देखने को मिल रहा है? एपी हाइड्रोजन। यहाँ देखना ये है कि प्लांट कैसा है? समवर्ज एक्वेटिक ही है, और थोड़ा मॉडिफिकेशन है इसमें, ठीक है। इसमें जो फीमेल फ्लावर है उसका पेड़सी कैसा है? लॉन्ग है और कैसा है? वाइड। बट जो मेच्योर होता है तो पेड़सी इलोंगेट हो जाता है और कहाँ पहुंच जाता है? वाटर सरफेस। यानी फ्लावर कहाँ पहुंच जाता है? वाटर सरफेस। और जो मेल फ्लावर है वो ब्रेक हो जाता है मैच्योरेशन के बाद, और वो भी कहाँ पहुंच जाता है? वाटर सरफेस पे। फिर पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, वाटर क्रेट के थ्रू कहाँ जाता है? स्टिग्मा के ऊपर फॉल होता है, और इस तरीके से वैसिल एरिया में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। चलो नेक्स्ट, अब हाइड्रोफिली के लिए जो हाइड्रोफिलस फ्लावर है इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? तो पहला, पॉलन ग्रेड कैसा आना चाहिए? लाइट, अनवेटेबल होना चाहिए। अनवेटेबल मतलब दूसरा चीज, वाटर में वो वाटर वो एब्जॉर्ब ना करे, इसके लिए क्या होना चाहिए? पूरा म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए। स्टिग्मा की बात करें, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? लॉन्ग होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, और ये भी कैसा होना चाहिए? अनवेटेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनवेटेबल स्टिग्मा क्या होना? प्रेजेंट होना चाहिए किसमें? हाइड्रोफिलस फ्लावर में। तो ये था आपका एबायोटिक यूनिट के थ्रू क्या हुआ? पॉलिनेशन, कैसे पॉलिनेशन होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो बायोटिक एजेंट को डिस्कस करेंगे, और उसमें सिर्फ हम एक ही चीज पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? एंटोमोफिली या एंटीमोफिलस फ्लावर में कैसे पॉलिनेशन होता है, यानी इंसेक्ट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है। क्योंकि आपने पढ़ा था बायोटिक एजेंट पे भी मोस्ट ऑफ जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। उसमें भी कैसे सबसे मैक्सिमम किसके थ्रू होता है? हनी बी या बीज के थ्रू होता है, 80% पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे।